ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन के अधिक मास की अमावस्या तिथि, जो कि इस पूरे पर्व को, पूरे महीने को बहुत ही विशेष और बहुत खास बनाती है। आप बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में कष्ट है, मतलब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कांटे हैं ना, तो ये कांटे वाला फल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। महादेव आपके जीवन के कांटों को रख लेंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। धतूरे के फूल से छोटा सा उपाय आप सबको ज़रूर करना चाहिए, है ना। लेकिन आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में फिर से हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि कल के दिन आप सबको करना चाहिए, है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं धतूरे के फूल की। कहोगे भैया इसके क्या बेनिफिट है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपकी कोई भी ऐसी कामना जो बहुत दिनों से अधूरी है वो तो पूरी होगी। साथ में अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, हमेशा मेडिसिन, हमेशा डॉक्टर के पास जाना, तो इस उपाय को करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा धतूरे का फूल कुछ इस तरीके से होता है। धतूरे का फूल ऊपर कुछ व्हाइट कलर में होता है और इसकी बड़ी सी डंडी होती है ना। ये वाला धतूरे का फूल लेना। उसके बाद आपको लेना होगा मात्र एक धतूरा। इसी उपाय में आपको इसी उपाय में आपको 2 उपाय बता दूंगा, समझना कैसे। तो एक धतूरे का फूल ले लेना और एक धतूरा ले लेना, लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। अगर यह उपाय आप बीमारी के लिए कर रहे हो तो जो धतूरे का फूल मैंने दिखाया, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जल समर्पित हो गया। जो आपके पास में धतूरे का फूल है वो जल चढ़ाने के बाद महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। डंडी रखोगे बाहर की तरफ और जो फूल वाला भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। समर्पित कर देना और हाथ जोड़ करके विनती कर लेना, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना और प्रार्थना कर लेना, महादेव आप इस इंसान की जो भी बीमारियां हैं वो दूर कर दें, ठीक है। ये तो हो गई धतूरे के फूल की बात और ये उपाय था बीमारी के लिए। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। जो मैंने आपको धतूरा दिखाया, जल चढ़ाने के बाद क्या करेंगे, जो धतूरा होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके विनती कर लेना, महादेव ये धतूरा, ये कांटे का फल हम आपके ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो आप हमारे जीवन के जो कांटे हैं उनको आप ले लें और हमारे घर में खुशियों की बौछार कर दें। हमारे जीवन में हमेशा बहुत दुख होता है, उन सभी दुखों को लेकर के हमें आप खुशहाल कर दें, हमें हमारी खुशियाँ दे दें। कुछ इस तरीके से जैसे भी आपको प्रार्थना करनी हो, जैसे मैं तो ऐसे प्रार्थना करता हूँ तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, आप जैसे प्रार्थना करते हो आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना और फिर चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जो भी व्यक्ति सुबह या फिर शाम के टाइम पे अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेता है उससे महादेव बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। तो इस उपाय को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है ना। इस उपाय के लिए हमें कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है और फिर भी क्या होगी, जो आपकी मनोकामना होगी वो पूरी होगी और आपके लाइफ के, आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मिलता जुलता उपाय है ये। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरोगे और वो जल कहाँ से होगा, आपको अपने घर से लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। जो मैं बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस लोटे का जल समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए और अपनी कामना कहते हुए। लेकिन उस कलश का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना, थोड़ा सा जल उस कलश में बचा लेना। जल चढ़ाओगे, जल इस जलाधारी से नीचे गिरेगा, ये जल हमें नहीं चाहिए इस उपाय में। आपने जो जल चढ़ाया है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी कलश में से थोड़ा सा जल बचा लेना, पूरा मत चढ़ाना, ठीक है। बचा लिया थोड़ा सा जल। अब उस थोड़े से जल को बचा हुआ जो है उसको लेके पहुंच जाना नंदी महाराज के सामने, नंदी बाबा के सामने। हम सब लोग जब नंदी बाबा के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि उनका जो एक पैर होता है वो उठा हुआ होता है। अरे होता है कि नहीं होता। तो आपको क्या करना है, जो जल आप कलश में बचा के लाए हैं, नंदी बाबा के उठे पैर पर नंदेश्वर महादेव, महादेव का प्यारा सा नाम है, नंदी बाबा का बहुत प्रिय है, नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित कर दिया। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। अब ये जो कान आपको नंदी बाबा का दिख रहा है, इसी में आपको कुछ बोलना होगा। क्या बोलना है, सबसे पहले आपको इसमें बोलना होगा सुएशा। क्या बोलोगे, सुएशा बोलना। और सुएशा बोलने के बाद आप
आपको अपनी कामना 3 बार नंदी बाबा के कान में कह देना और इस उपाय की जो भी आपको कहना होगा इस उपाय के दौरान कह लेना। सारे कष्ट आपके लाइफ में ख़त्म होंगे और जिस कामना से इस उपाय को करोगे ना वो कामना भी आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। बस नाम याद रखना कि कान में बोलने से पहले आपको सुएशा ज़रूर बोलना है, वरना फिर ये उपाय खंडित हो गया। सुएशा पहले बोलना और उसके बाद आपको नंदी बाबा के कान में जो भी आपकी कामना हो वो आप कह देना। आपकी विश, आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, समझ में ये बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है और इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम जो मैं हमेशा कहता हूँ, और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब ये जो मैं तीसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जो अभी मैंने बताया आपको दूसरा उपाय ना, एकदम मिलता जुलता हूबहू वैसा ही उपाय है, लेकिन तरीके अलग हैं। ठीक है, इस उपाय को करने का एक जो सबसे बड़ा फायदा है वो है पितृ दोष को ख़त्म करने का। अगर आपके पितृ खुश हो गए ना, अमावस्या जो होती है वो स्पेशली मानी जाती है हमारे पितरों को खुश करने के लिए। अगर आपके पितृ खुश हो गए ना, कभी आपके घर में बीमारी नहीं होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। ठीक है, देखो क्या करना, एक तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरोगे। नॉर्मली कहाँ से, अपने घर से जल भर लिया, बाकी इसमें कुछ भी डालना नहीं है, और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। सेम काम इस उपाय में भी करेंगे। पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करेंगे, ना तो ये गिरा हुआ जल जो गिरता है जलाधारी से ये उठाएंगे ना, आप में जो जल चढ़ाया है उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लेंगे। 1 चम्मच 2 चम्मच 10 चम्मच जितना भी बचा पाओ, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बचा लेना। बचाने के बाद क्या करेंगे, जब आप पूजन करके महादेव के चौखट से बाहर निकल रहे हो, मतलब पूजा करके बाहर निकल रहे हो, तो आपको महादेव की चौखट पर उस जल को छिड़क देना है, छिड़काव कर देना है। इससे क्या होता है, जो हमारे पितृ होते हैं वो खुश होते हैं, पितरों को मोक्ष मिलती है और हमारे घर में खुशहाली होती है। क्योंकि अगर पितृ हमारे खुश नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, कितने भी पूजा पाठ करा लें, कभी भी हमें बेनिफिट फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमेशा से कि हमारे पितृ हमसे कभी भी नाराज़ ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के दिमाग में आएगा, भैया जब हम जल यहाँ पर हल्का हल्का छींट देंगे तो वहाँ पे लोग आएंगे, उनके पैरों के नीचे पड़ेगा। ये आप मत सोचो। बस आपने क्या किया, आपने अपना काम किया, आपने अपने पितरों को खुश किया है। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में मत करना, यहाँ पूरा पानी पानी हो जाए, लोग गिरने लगे, नहीं। बहुत थोड़ा सा, 1 चम्मच के आसपास ऐसे हाथ में लेना और बहुत थोड़ा थोड़ा से, छिड़काव नहीं करते हैं वैसे छिड़क देना, और आपके पितृ इससे बहुत खुश होते हैं। ठीक है, कर लेना इस उपाय को सुबह या फिर शाम को, जब भी आपको मन करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपाय की बात करी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी उपाय यानी चौथा उपाय, जो कि अमावस्या का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा है। और यह उपाय भी है अपने पितृ को खुश करने के लिए, है ना। पितृ दोष जो घर में लगे होते हैं ना, उन पितृ दोष को हमेशा के लिए हटाने के लिए देखो क्या करना है, आपको बनाना होगा इस तरीके से कुछ एक खाने का सामान। अब वो खाने का सामान ये है पंजीरी। पंजीरी बनाना तो है हमें अपने घर में, लेकिन इसे खाना नहीं है। क्योंकि फिर क्या करना है, जो पंजीरी, अब बहुत लोग सोच रहे हैं पंजीरी क्या होती है। अरे पंजीरी वही होती है जो हमारे घर में जब सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह होती है ना, उसी में बनती है पंजीरी। तो आपको थोड़ा सा पंजीरी लेना, फिर हमें लेना होगा इस तरीके से नारियल का गोला। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो आप, नारियल का गोला मैंने बोला, सूखा नारियल जो होता है, इसको इस तरीके से हाफ कट कर देना। कट कर दिया, जो आपने बनाई है पंजीरी, उस पंजीरी को आपको इसमें भर देना। ठीक है, भर दिया। पंजीरी भरने के बाद जो इसका ढक्कन होगा ना, इसको इस ढक्कन से बंद कर देना, अच्छे तरीके से बंद करना। और आप अपने हाथ में मौली लेना, कलावा, जो हम लोग अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसको क्या करेंगे, जितने भी रूम होंगे आपके घर में ना, उन सभी कमरों में घूम घूम करके उसको लपेटते जाएंगे। ठीक है, सिर्फ वॉशरूम में नहीं जाएंगे, बाकी सभी कमरों में उस नारियल में जो पंजीरी भरी है उसके ढक्कन को लगा हुआ अच्छे तरीके से लपेट। ठीक है, लपेटने के बाद क्या करेंगे, उसको लेकर के चले जाएंगे कहाँ पर,
पर आपको जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले। 10 बजे के बाद इस उपाय को नहीं करना है। सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे, छोटा सा गड्ढा यहाँ पर खोदेंगे कहीं पर भी, और उस नारियल को उसके नीचे दबा देंगे, और उस जहाँ पर जिस जगह पे दबाओगे उसके ऊपर एक ईंट रख देना या फिर एक पत्थर रख देना। क्यों रखना है बताता हूँ। इतना करके आप अपने घर चले आना। अगले दिन अमावस्या के बाद जब अगला दिन आएगा तो जब आप सुबह उठेंगे 17 तारीख को, तो आप फिर जाएंगे उसी पीपल पेड़ के नीचे और अपने साथ लेके जाएंगे दूध और पानी का मिक्सचर, कच्चे दूध का और पानी का मिक्सचर लेके जाएंगे। जिस जगह पे आपने ईंट पत्थर रखी थी आपको उसी जगह पे पिपलेश्वर महादेव और काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए, किसका, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। ठीक है, ये उपाय बहुत प्यारे थे, बहुत सुंदर थे। आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगता हो वो कर लेना, अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगता है वो कर लेना। कोई भी उपाय समझ में नहीं आया तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।